ढूंढेगा तो वो एक मसला है। तो आपको फौरन मैं नीचे वही सोच रही थी, उसके लिए भी कुछ होना चाहिए कि उसको एग्जैक्ट लोकेशन पता हो। लोकेशन तो पहुंच गया। हाँ। अब वहाँ तो कुछ भी नहीं, चाय वाला है। फ्लोर्स Stationary- बहुत सारे। नहीं शॉप है, वो तो शॉप ढूंढेगा नहीं ना। नहीं नहीं, जिस फ्लोर पे, जैसे चौथे फ्लोर से आया, अब उसको एग्जैक्ट फ्लोर भी नहीं पता था कि फर्स्ट पड़े, नहीं सेकंड ना, पड़े, थर्ड है। जैसे जिस जगह अब आपको कोई दुकान है जिससे आप माल लेना चाह रहे हो, अब हमारे जहन में फास्ट फूड की शॉप ही होती है ना। शॉप होती है। अब वो शॉप ढूंढेगा, शॉप तो मिलेगी ना। फ्लोर तो रहते हैं लोग, बल्कि फ्लोरों में तो वो मैं वही तो कह रही हूँ कि उसको अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ है काला तो नहीं आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप पे तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लाइक स्टार्ट। लाइट चली वीडियो का टाइटल है स्पेशल रिपोर्ट 220। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। 3 घंटे 40 मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इतना इन्वेस्टमेंट एक प्रोग्राम में किया। बहुत ही आसान होता है फीता काट देना, उससे भी आसान होता है भाषण देकर निकल लेना। लेकिन प्रधानमंत्री ने प्रगति मैदान में 5G रोल आउट की एक एक बारीकी देखी। आइडिया से लेकर एग्जीक्यूशन तक किसी प्रोग्राम को कैसे आगे बढ़ाना है, मोदी ने आज इसका बेस्ट एग्जाम्पल दिया। 5G के बारे में मोदी ने सोचा और मोदी ने ही इसे हकीकत बना दिया। सोचिए, अब सिर्फ 10 सेकंड में मूवी डाउनलोड हो जाएगी, 1 सेकंड में 1 GB डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। अब कभी भी आपका फोन या लैपटॉप बफरिंग नहीं करेगा, वीडियो कॉल कभी हैंग नहीं होगा। ये सब तो हुई टेक्नोलॉजी की बात। नरेंद्र मोदी ने आगे क्या सोचा है और 5G कैसे 24 में गेम चेंजर बन सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री नमो नीति वाली नई टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं। ये फुली डेमोक्रेटिक है। मोदी की नई टेक्नोलॉजी में शहर का डाटा, गांव का आटा, गरीब का खाता, करप्शन को चाटा और सरकार का जीरो घाटा है। आप सोचते होंगे कि देश के प्रधानमंत्री 3 घंटे 40 मिनट तक दिल्ली के प्रगति मैदान में क्यों रहे? प्रधानमंत्री ने किसी एक प्रोग्राम को इतना वक्त दिया तो क्यों दिया? नरेंद्र मोदी रात के 2 बजे गुजरात और राजस्थान के दौरे से दिल्ली लौटे थे और प्रगति मैदान में सुबह 9 बजे से प्रोग्राम शुरू हो गया। कुछ लोग आपको बताएंगे कि इस प्रोग्राम में मुकेश अंबानी, सुनील भारती मित्तल और कुमार मंगलम बिरला जैसे बड़े बड़े उद्योगपति आए थे, इसलिए मोदी आए। हकीकत में ऐसा नहीं है। इससे फायदा गरीब को होने वाला है। गरीब की कमाई, गरीब की दवाई और गरीब के बेटे की पढ़ाई में मोदी की टेक्नोलॉजी कैसे मदद करेगी, ये हम आपको आगे बताने वाले हैं। अगले 1.5 साल तक इन तस्वीरों की चर्चा बहुत होगी। ये तस्वीरें वायरल की जाएंगी। राहुल गांधी भी इनके बारे में बोलेंगे। जब मिले मोदी और अंबानी, कैसे बनी कहानी? तो चलिए शुरू करते हैं। 2G स्पेक्ट्रम का आवंटन याद है आपको? तब की हेडलाइन देख लीजिए। घोटाले का शोर सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया था और 2G स्पेक्ट्रम आवंटन रद्द कर दिया था। अब 5G आ रहा है। कैसे आ रहा है ये सबको दिख रहा है। 5G लाने वाले भी यही हैं, 5G देने वाले भी यही हैं। अगर सरकार सही नियत से काम करे तो नागरिकों की नियत बदलने में देर नहीं लगती है। 2G की नियत और 5G की नियत में यही फर्क है। देर आए दुरुस्त आए। डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए 2 सरकार ने 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी करने के बजाय पहले आओ पहले पाओ की पॉलिसी बनाकर 2G लाइसेंस की रेवड़ियां बांट दी थी। मोदी सरकार ने 5G का ऑक्शन कराकर बड़े बड़े और स्थापित प्लेयर्स को लाइसेंस दिया। 1,50,000 करोड़ का तुरंत भुगतान सरकार को मिला। 2040 तक 36 ट्रिलियन रुपए या 36,000 अरब का फायदा होगा। डॉलर में बताएं तो 455 अरब डॉलर का मुनाफा होगा। दिसंबर 2023 तक देश की 80% आबादी 5G नेटवर्क से कनेक्टेड होगी। मुकेश अंबानी ने तो 2047 तक भारत की इकोनॉमी 40 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाने की भविष्यवाणी कर दी है। कुछ लोग आपको बताएंगे कि 5G तो दरअसल अंबानी की जियो और सुनील मित्तल की एयरटेल का मुनाफा बढ़ाने के लिए है। असल में ये मोदी केयर और वेलफेयर की स्पीड बढ़ाने के लिए है।
24 के चुनाव में उतरने से पहले मोदी मैदान तैयार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सरकार की स्पीड बढ़ा रहे हैं। 5G लाकर मोदी ने स्पीडोमीटर ऑन करके एक्सीलरेटर पर पैर रख दिया है। याद कीजिए 2G के समय फाइनेंस मिनिस्टर रहे पी चिदम्बरम की सोच। Go to your village fair, buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? Do you know that every village has got a village fair? अब देखिए प्रधानमंत्री की सोच। उसके कुछ मुट्ठी भर लोग सदन के कुछ भाषण देख लेना, कैसे कैसे भाषण हमारे नेता लोग करते हैं, वे मजाक उड़ाते थे। उनको लगता था कि गरीब लोगों में क्षमता ही नहीं है, ये डिजिटल समझ ही नहीं सकते, संदेह करते थे। उन्हें शक था कि गरीब लोग डिजिटल का मतलब भी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मुझे देश के सामान्य मानवी की समझ पर, उसके विवेक पर, उसके जिज्ञासु मन पर हमेशा भरोसा रहा है। मैंने देखा है कि भारत का गरीब से गरीब व्यक्ति भी नई तकनीकों को अपनाने में आगे रहता है। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, यूपीआई, भीम ऐप, हिंदुस्तान में डिजिटल पेमेंट का कल्चर मोदी की देन है। गरीब का भी बैंक खाता होगा, ये सबसे पहले मोदी ने सोचा। हर गरीब के पास इंटरनेट वाला फोन हो, ये भी सबसे पहले मोदी ने सोचा। हर भारतीय के पास आधार कार्ड हो, ये भी सबसे पहले मोदी ने सोचा। मोदी से पहले देश भर में 5 करोड़ बैंक खाते थे, आज 46 करोड़ बैंक खाते हैं। 2014 में 6 करोड़ 53 लाख इंटरनेट यूजर थे, आज पूरे देश में 80 करोड़ 74 लाख इंटरनेट यूजर हैं। 2014 में 50 करोड़ से बढ़कर 2022 में आज 131 करोड़ आधार कार्ड होल्डर हैं। जनधन, आधार और मोबाइल को मिलाकर मोदी ने जैम बनाया, जो करप्शन के खिलाफ मोदी का सबसे बड़ा हथियार बना। यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट में इंडिया को नंबर 1 बना दिया है। प्रधानमंत्री एक क्लिक से किसानों के खाते में पैसे भेज देते हैं। मोदी ने 10 सेकंड कहा तो 10 सेकंड के अंदर ही पैसा पहुंचता है। ये टेक्नोलॉजी से पॉसिबल हुआ है। कोरोना काल में मोबाइल इंटरनेट के जरिए ही गरीबों की मदद हो पाई। मोबाइल इंटरनेट से वैक्सीनेशन का डेटा मेंटेन हो पाया। देश के इलीट क्लास के कुछ लोगों को ही हमारे गरीब भाई बहनों पर यकीन नहीं था। कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश जब अपने नागरिकों की मदद करने में संघर्ष कर रहे थे, खजाने में रुपये पड़े थे, डॉलर थे, पाउंड थे, सब था, यूरो था, लेकिन और देने का तय भी किया था, लेकिन पहुंचाने का रास्ता नहीं था। भारत एक क्लिक पर हजारों करोड़ रुपए मेरे देश के नागरिकों के खाते में ट्रांसफर कर रहा है। ये डिजिटल इंडिया की ही ताकत थी कि जब दुनिया थमी हुई थी तो भी हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे। आज हमारे छोटे व्यापारी हो, छोटे उद्यमी हो, लोकल कलाकार हो, कारीगर हो, डिजिटल इंडिया ने सबको मंच दिया है, बाजार दिया है। आज आप किसी लोकल मार्केट में, आप सब्जी मंडी में जाकर देखिए, रेहड़ी पटरी वाला छोटा दुकानदार भी आपसे कहेगा कैश नहीं है, यूपीआई कर दीजिए। प्रधानमंत्री ने मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही कराकर मोबाइल सस्ता किया। आज आईफोन 14 सीरीज का भी प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है। फोन सस्ता करने के साथ ही मोदी ने डेटा भी सस्ता रखा। 2014 में 1 GB डेटा 300 रुपए में मिलता था, आज 1 GB डेटा 10 रुपए में मिल जाता है।
हमारी सरकार के इतने सारे प्रयासों से भारत में डेटा कीमत बहुत कम बनी हुई है। ये बात अलग है, 4,000 रुपया बचना कोई छोटी बात नहीं है हर महीना। लेकिन जब मैं बता रहा हूं तब आपको ध्यान में आया, क्योंकि हमने इसका हो हल्ला नहीं किया, विज्ञापन नहीं दिए, झूठे झूठे बड़े गपगोले नहीं चलाए। हमने फोकस किया कि देश के लोगों की सहूलियत बढ़े, ईज ऑफ लिविंग बढ़े। मोदी ने जो कहा उसे दूसरे देशों से कंपेयर करके देखते हैं। अमेरिका में 1 GB डेटा 655 रुपए का पड़ता है। स्विट्जरलैंड में 1 GB डेटा 640 रुपए में मिलता है। जर्मनी में 1 GB डेटा 324 रुपए में आता है। जापान में इसके लिए 315 रुपए देने पड़ते हैं। यूएई में 1 GB डेटा के लिए 280 रुपए लगते हैं। सिंगापुर में 1 GB डेटा के लिए 195 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। भारत में सिर्फ 10 रुपए में 1 GB डेटा मिलता है। फोन की मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया का, प्रोडक्शन भी इंडिया का, नेटवर्क भी इंडिया का और कंज्यूमर भी इंडिया का, यानी फायदा ही फायदा। मैं आज ये कन्फेस करता हूं कि मेरा ये मानना था कि मेरी जिंदगी में इस देश में मैन्युफैक्चरिंग नहीं बन पाएगी, खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स में। 500-600 बिलियन डॉलर की हम इंपोर्ट करते हैं, मेरे को उम्मीद नहीं थी। उससे थोड़ी उम्मीद आई, पर आज तो ये रियलिटी बन गई है कि ये देश मैन्युफैक्चरिंग का देश बनने जा रहा है। जो पहले किसी ने सोचा भी नहीं, वो मोदी ने सबसे पहले कब सोचा, ये किस्सा भी प्रधानमंत्री ने सुनाया। ये मोदी के प्रधानमंत्री बनने से बहुत पहले की बात है। गुजरात में मुख्यमंत्री रहा, लेकिन एक क्षेत्र ऐसा था जहां मैं कभी गया नहीं था। तो वो इलाका ऐसा था, कोई बड़ा प्रोजेक्ट की संभावना नहीं थी, फॉरेस्ट लैंड थी, कोई संभावना हो रही थी। तो आखिर में एक चिलिंग सेंटर, दूध का चिलिंग सेंटर, वो भी 25 लाख रुपए का। मैंने कहा भले वो 25 लाख का होगा, 25,000 का होगा, मैं खुद उद्घाटन करूंगा। अच्छा, वहां में एक पब्लिक मीटिंग करने के लिए भी जगह नहीं थी, तो वहां से 4 किलोमीटर दूर एक स्कूल का छोटा सा मैदान था, वहां पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज की। लेकिन जब वो चिलिंग सेंटर पे गया मैं, तो आदिवासी माताएं बहनें दूध भरने के लिए कतार में खड़ी थी। तो दूध का अपना बर्तन नीचे रख करके जब हम लोग गए और उसकी उद्घाटन की विधि कर रहे थे, तो मोबाइल से फोटो ले रही थी। मैं हैरान था, इतने दूर दरार के क्षेत्र में मोबाइल से फोटो ले रही है। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा फोटो लेके क्या करोगी? तो बोली डाउनलोड करेंगे। ये शब्द सुनकर के मैं सचमुच में सरप्राइज हुआ था कि ये ताकत है हमारे देश के गांव में। आदिवासी क्षेत्र की गरीब माताएं बहनें जो दूध भरने आई थी, वो मोबाइल फोन से अपनी फोटो ले रही थी और उनको ये मालूम था कि इसमें तो नहीं, आप डाउनलोड करवा दें। 5G का इनॉग्रेशन वो भी संस्कृत में, ये काम मोदी ही कर सकते हैं। हर चीज पर मोदी की छाप साफ साफ दिखती है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मोदी ने हमेशा यूनिक तरीके से किया है। 5G टेक्निक 2022 में आ रही है। मोदी ने 2014 में ही 3D टेक्निक से रैलियां शुरू कर दी थी। 2024 में जब पूरे देश में 5G नेटवर्क होगा, तब के लिए भी मोदी ने बड़ा सोच रखा है। जैसे सरकार ने घर घर बिजली पहुंचाने की मुहिम शुरू की, जैसे हर घर जल अभियान के जरिए हर किसी तक साफ पानी पहुंचाने के मिशन पर काम किया। अच्छा, दिल्ली में फ्री बिजली जैसे उज्ज्वला योजना के जरिए गरीब से गरीब आदमी के घर में भी गैस सिलेंडर पहुंचाया। जैसे हमने करोड़ों की तादाद में लोग बैंक अकाउंट से वंचित थे, करोड़ों लोग जो बैंक से नहीं जुड़े थे, आजादी के इतने साल के बाद जनधन अकाउंट के द्वारा हिंदुस्तान के नागरिकों को बैंक के साथ जोड़ दिया। इंटरनेट फॉर ऑल। वैसे ही हमारी सरकार इंटरनेट फॉर ऑल, जुमले देखें इनके, सोच देखें, इंटरनेट फॉर ऑल के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। बचपन
ड्राइविंग सीट पर मोदी को इस तरह आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा। मोदी दिल्ली में स्टीयरिंग घुमा रहे हैं और कार स्वीडन में चल रही है। हाँ ना, बोले ना, लोग खड़े दिख तो रहे हैं आपको। अब सोच कर देखिए युद्ध क्षेत्र में या आतंकियों के ठिकाने तक पहुंचने के लिए ये टेक्निक कितनी कारगर हो सकती है। मोदी ने जिस स्टीयरिंग सीट से कार को वर्चुअली चलाया, उसे इंडिया टीवी रिपोर्टर पवन नारा ने भी देखा। वाह यार, 5G कैसे कमाल कर सकती है उसका जीता जागता उदाहरण ये है। मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ और जो आप ये सामने कैमरे में या स्क्रीन पर गाड़ी देख पा रहे हैं, ये गाड़ी स्वीडन में है, लेकिन मैं इसे यहाँ से चला सकता हूँ और ये संभव है सिर्फ और सिर्फ 5G के जरिए। जैसे ही मैं यहाँ रेस दूंगा तो ये गाड़ी यहाँ से चलने लगेगी। सामने अगर आप देखेंगे तो स्टीयरिंग भी मेरे हिसाब से चल रहा है और जैसे ही मैं रेस देने लगता हूँ ये गाड़ी चलती है और मेरे डिमांड पर चल रही है। क्योंकि स्पीड गाड़ी की ज़्यादा है इसलिए कंट्रोल करनी पड़ रही है। तो जैसे ही मैं इसको टर्न कर रहा हूँ, ये टेस्ट ट्रैक पर चलती हुई आपको दिखाई दे रही है। ये सब इसलिए संभव हो पा रहा है कि ये गाड़ी 5G तौर पर कनेक्टेड है और मैं इसको यहाँ दिल्ली से बैठकर चला रहा हूँ और ये टेस्ट लैब एरिक्सन की स्वीडन में है। तो स्वीडन में चलती हुई गाड़ी को मैं यहाँ से चला पा रहा हूँ। और अगर आप रिस्पॉन्स समझना चाहें तो कैमरामैन जरा इधर आए, मैं सिर्फ स्टीयरिंग घुमाऊंगा। देखिए मैंने स्टीयरिंग घुमाया, गाड़ी का स्टीयरिंग घूम रहा है। ये देखिए, ये रिस्पॉन्स टाइम दिखाने के लिए काफ़ी है। तो स्वीडन की गाड़ी दिल्ली में चल रही है और ये 5G के जरिए संभव हो पाया है। इसी सीट पर बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डेमोन्स्ट्रेशन लेते हुए नजर आए। सोचिए किसी खतरनाक इलाके में जाना हो और हमारे सैनिकों की गाड़ियां इस तरीके से 5G कनेक्टेड नेटवर्क के जरिए जाएं, बिना जान को जोखिम में डाले, वो हमारी और आपकी रक्षा भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे टेस्ट के सिनेरियोज हैं जो 5G के जरिए संभव हो पाएंगे। पढ़ाई लिखाई तो 4G से भी पॉसिबल हो गई। 5G टेक्निक दवाई भी कराएगी। जब जान संकट में हो तो जान भी बचाएगी। दिल्ली या मुंबई में बैठा डॉक्टर छत्तीसगढ़ या झारखंड के किसी मरीज का इलाज कर सकता है। आपका डॉक्टर रिमोटली बैठेगा और क्लिनिक में और वो सारे पेशेंट के वाइटल स्कैन कर सकता है। जो आपका एक्सपर्ट डॉक्टर है वो मेन आपका हेडक्वार्टर में बैठ के दे कैन मॉनिटर ऑल द पेशेंट वाइटल्स। और जो ये इक्विपमेंट है इसको चलाने के लिए क्या एक मेडिकल प्रैक्टिशनर होना ज़रूरी है? ये कोई भी आपका आशा वर्कर या इस टाइप के जो भी आपके कर्मचारी हैं वो इसको ऑपरेट कर सकते हैं। स्टेथोस्कोप है इस तरह का तो आपने सुना होगा, लेकिन ये डिजिटाइज्ड है क्योंकि अगर आप किसी की हार्ट बीट लेंगे तो वो डिजिटल तरीके से डेटा के तौर पर डॉक्टर को दिखाई देंगे। इसमें ECG भी है, रियल टाइम में आपका हार्ट का ECG कैन बी मॉनिटर एंड कैन बी घर में बैठा हुआ है, रियल टाइम में ECG हो सकता है। एंड ये 5G से सीधा डॉक्टर के पास सारी इन्फॉर्मेशन पेशेंट की चली जाएगी। उसका हेल्थ स्टेटस क्या है, एवरीथिंग विल बी देयर इन द वन डैशबोर्ड। और ये 5G एम्बुलेंस का कॉन्सेप्ट क्या है? 5G एम्बुलेंसेस लाइक आपका जो गोल्डन आवर होता है जहाँ पे पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए यू नीड लॉट्स ऑफ टाइम। वहाँ पे जाने के लिए अगर आपको मॉनिटर करना है उस पेशेंट को, यू कैन सिट रिमोटली एंड मॉनिटर ऑल द पेशेंट वाइटल्स एट द रियल टाइम। तो जो एक्सीडेंट के बाद 1 घंटे का गोल्डन आवर माना जाता है, उस दौरान के लिए ये एम्बुलेंस काम आ सकती है क्योंकि ये कनेक्टेड एम्बुलेंस है जिसमें पेशेंट का सारा डेटा अस्पताल में बैठे हुए डॉक्टर के पास रियल टाइम पहुंचेगा, जिसके बाद नतीजा ये होगा कि जब पेशेंट ऑन द मूव है, रास्ते में है, अस्पताल पहुंच रहा है, तभी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर पाएगा डेटा के आधार पर कि गोल्डन आवर में कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है, एडमिनिस्टर करनी है। और ये 5G का दौर होगा जिसमें कनेक्टेड चीजें, एम्बुलेंस कनेक्टेड, डिवाइसेस कनेक्टेड, डेटा जनरेटेड और वो डेटा हाई स्पीड से प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जो एक बड़े सेंटर में मौजूद है पहुंचेगा। और यही 5G का कॉन्सेप्ट है। यानी 5G सिर्फ ऑडियो और वीडियो तक सीमित नहीं बल्कि उस बड़े डेटा के लिए है जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी मशीन से बात करेंगी और बड़ी मात्रा में डेटा एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से और तेजी से ट्रांसफर किया जा सकेगा। जब मोदी कुछ करते हैं और विरोधी कुछ करते हैं तो फर्क क्या होता है, ये बिहार के एग्जाम्पल से समझिए। नीतीश कुमार ने पटना में इन्वेस्टर्स समिट की तो कारोबारी पूरे समय लॉ एंड ऑर्डर की ही शिकायत करते रहे। नीतीश कुमार 17 साल से सीएम हैं, फिर भी उनको यही कहना पड़ता है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक करेंगे। नीतीश ये काम कैसे करेंगे ये मत पूछिए। मोदी का डर विरोधियों को 24/7 रहता है।
अशोक गहलोत दिल्ली सॉरी सोनिया जी कहकर निकल गए, लेकिन गहलोत जयपुर पहुंचे तो मोदी का डर सताने लगा। कांग्रेस है। विनम्र शब्दों में आम जनता को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार कृपा करके बार बार जगह बदल देते हो। मेरे अच्छे काम होते हैं तब भी आप हवा में बह जाते हैं, कभी दूसरी हवा में। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, आप एक मौका और हमें दें। हम बताएंगे आपको जो अभी हम योजना लेके आए हैं, रिफाइनरी बन रही है, CRCP के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ मोदी जी से कि आप इसको पूरा करवाओ। तेरा जिले में पानी की योजना है ईस्ट राजस्थान में, और हम तो करेंगे पूरा इसको। गहलोत 18 में सीएम बने थे, 19 में मोदी लहर चली तो राजस्थान की 25 में से 25 सीटों पर मोदी का कैंडिडेट जीत गया। पिछले 4 साल से गहलोत ने अपनी पूरी एनर्जी सचिन पायलट से लड़ने में लगा रखी है। अब मोदी का चैलेंज आ रहा है तो गहलोत को पसीने आ रहे हैं। ओके इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह। जी जनाब, बहुत ही जबरदस्त। अच्छा, जबरदस्त, बहुत 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 Amazing, ही बढ़िया, बहुत amazing। अमेजिंग, हैरत अंगेज, नाकाबिले यकीन, नाकाबिले गुमान, अच्छा एक चीज़ है, कूल कूल, नाकाबिले तसव्वुर। एक चीज़ है कि मैं बिल्कुल सच बताऊं, 5G अभी तक जो मैं सोच रहा था, इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाएगी। मैं मतलब हमारी जो मैं बिल्कुल सच, ये सच है, बेशक इसमें हमारी बेइज्जती है, मैंने यही सोचा, ठीक है ना, कि हमारी सोच यहाँ तक थी। हाँ। जो मैं मतलब कि आप वीडियो अच्छे से देख सकोगे, जल्दी डाउनलोड हो जाएगी, जल्दी डाउनलोड हो जाएगी, किसी से कॉल पे बात होगी, वीडियो कॉल पे बात होगी, यानी आपका इंटरनेट की जो सहूलत है वो बढ़ जाएंगी। लेकिन इंटरनेट 5G होने से आप उसको लोगों के फ़ायदे के लिए, ज़िंदगियां बचाने के लिए टेक्नोलॉजी को किस तरह से सही मायनों में, मतलब है कि मैं ये कहूँ नया दौर है, ये तो नया दौर है टेक्नोलॉजी का। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं वाकई इमेजिन भी नहीं कर पा रही थी जो करके दिखा दिया मोदी जी ने, कि स्वीडन की गाड़ी को आप दिल्ली में बैठ के चला बहुत सकते हो। आला, कैसे? इंटरनेट के थ्रू आप 5G। अच्छा इंटरनेट तो पहले भी था, लेकिन रिस्पॉन्स, यानी कि आप किस कंट्री में कौन सी गाड़ी चला रहे हो, किस कंट्री में बैठे हुए हो, 5G ने आपको ना सिर्फ कनेक्ट किया, आपको बहुत तेज़ कर दिया, यानी इतना तेज़ी से रिस्पॉन्स है कि एक पल का भी फर्क नहीं आ रहा। आपने देखा, उन्होंने अपने कैमरामैन को बोला जो रिपोर्टर थे कि आप मेरे पीछे आओ, ताकि मेरी मूवमेंट से देखें, मैं स्टीयरिंग घुमाता हूँ, और ऐसा नहीं है कि बीच में कोई गैप आ रहा है। अच्छा एक वाकया उन्होंने सुनाया, एक खातून थी, उनके पास तो बड़ी खुशी हुई थी इन्हें, मतलब अच्छा एक वाकया अगर आप कोई सुना रहे हो पब्लिक के आगे, इसका मतलब है आपको उसको बड़ा, आपको इंस्पायर हुए, आपको अच्छा लगा। अच्छा एक यही चीज़, यही मकसद है कि हमारे यहाँ पे लोगों को ये पता चले कि टेक्नोलॉजी से आप किस तरह फ़ायदा उठा सकते हो। टेक्नोलॉजी से लोगों ने शॉप खोली हुई है, टेक्नोलॉजी से आपको पता है, एक चीज़ मैंने देखी, डिफेंस में हम लोग एक जगह बैठे हुए थे, तो एक फ्लैट था 3-4 फ्लोर पे, एक फूड पांडा वाला आया। फूड पांडा क्या है? ऑनलाइन फूड डिलीवरी। तो एक फूड पांडा वाला आया तो वो शॉप ढूंढ रहा है कि यानी कि पिज़्ज़ा या बर्गर बनाने वाली कोई शॉप है, वहाँ से ऑर्डर लूँ, किसी ने मुझे बोला है। अब वो शॉप ढूंढ रहा है, पिज़्ज़ा कहाँ से आया? 4थे फ्लोर से लटका, घरों के अंदर लोगों ने हम अभी भी इस दौर में 4थे फ्लोर से लटका, चाहिए 4थे फ्लोर से लटका फूड पांडा वाला। अच्छा हाँ, अच्छा सही है। फिर फूड पांडा ने उनसे लिया और फिर मतलब है कि उनको अकाउंट में पैसे आ गए। मतलब डोरी से लटका के दिया? दुकान नहीं है, आप 4थे फ्लोर पर, 4थे फ्लोर पे है। आप देखो आपकी एक चीज़ बन रही है, पक रही है, आप फूड पांडा, बर्गर, पिज़्ज़ा कुछ भी बना रहे हो, अब आपने सेल तो नहीं करना, आपके पास काउंटर नहीं है, आप पब्लिक को सेल नहीं करना चाह रहे, आप सिर्फ फूड पांडा वालों से रब्ता करना चाह रहे हो। ऑर्डर आएगा, आप बनाओ और उनको डिलीवर। हाफ पकी हुई चीज़ें होती हैं, हाफ पकी हुई चीज़ें होती है, ऑर्डर का 20 मिनट का टाइम है, अब 20 मिनट के अंदर आपके पास बाइक आएगा, राइडर आएगा, फूड पांडा वाला आप उसको दे दोगे। उसके लिए आपके पास नीचे लाखों रुपए की शॉप होना ज़रूरी थोड़ी, आप घर के अंदर ऊपर रहते हो वहीं से। इसे कहने का मतलब है टेक्नोलॉजी, आपको शॉप खोले बगैर आप अपना पिज़्ज़ा बेच सकते हो। अच्छा राइडर जो है वो हो सकता है थोड़ा सा ढूंढेगा, तो वो एक मसला है, तो आपको फ़ौरन नीचे। मैं सोच रही थी उसके लिए भी कुछ होना चाहिए कि उसको एग्जैक्ट लोकेशन पता हो। लोकेशन तो पहुंच गया, अब वहाँ तो कुछ भी नहीं, चाय वाला है,
फ्लोर्स बहुत सारे नहीं शॉप है, वो तो शॉप ढूंढेगा नहीं ना। नहीं नहीं, जिस फ्लोर पे जैसे चौथे फ्लोर से आया, अब उसको एग्जैक्ट फ्लोर भी नहीं बताता कि फर्स्ट पड़े, सेकंड पड़े, थर्ड है। जैसे जिस जगह अब आपको कोई दुकान है जिससे आप माल लेना चाह रहे हो, अब हमारे जहन में फास्ट फूड की शॉप ही होती है ना, शॉप होती है। अब वो शॉप ढूंढेगा, शॉप तो मिलेगी ना। फ्लोर तो रहते हैं लोग, बल्कि फ्लोरों में तो वो मैं वही तो कह रही हूँ कि उसको तस्वीर ये होगा, ये तो घरेलू है, ये तो डोमेस्टिक बिल्डिंग है, हाँ। यहाँ से थोड़ी आएगा, वो तो कोई शॉप ढूंढेगा, वो शॉप नीचे काउंटर देखेगा। शॉप ढूंढ रहे तो उसे नहीं मिले तो ऊपर से पिज्जा लटका। तो कहने का मतलब आप लोगों के लिए भी एक ज़बरदस्त केस हो गया। कहने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी से इंसान फ़ायदा उठा सकता है, थोड़ा सा दिमाग को यूज़ करे। और हम जैसे वीडियो के स्टार्ट में हमने कह दिया था कि हमें लग रहा था कि शायद आपका इंटरनेट फास्ट हो जाएगा, और इंटरनेट से आप जो काम करते हो वही करोगे, लेकिन आप देखें डॉक्टर घर में बैठे हुए हैं। अच्छा आप अच्छा वो जो स्टेथोस्कोप है वो आप यहाँ पे लगा रहे हो, डॉक्टर वहाँ सुन रहा है आपके दिल की धड़कन। अच्छा वो बाकायदा प्रिस्क्रिप्शन लिख सकता है आपको मेडिसिन। नहीं, एम्बुलेंस का उन्होंने बताया कि 5G से कनेक्टेड है, वो देखें फायदा यार। ये होगा कि जैसे मूव हो रही है, अभी वो रास्ते में, लेकिन डॉक्टर को हॉस्पिटल में खुद पता चल जाएगा कि पेशेंट की क्या कंडीशन है, फिर उस हिसाब से वो मेडिसिन रेडी कर लेगा। वो वही ब्लड प्रेशर वाला बेल्ट होता है, सारी चीज़ें होती हैं, इसकी धड़कन क्या है, कौन चीज़ है नहीं है, आपका स्टाफ आपको चीज़ें लगा तो रहा है, लेकिन डॉक्टर के पास डेटा जा रहा है 5G के थ्रू। अच्छा वो फ़ौरन ही लगा रहा है कि अच्छा इसको फ़ौरन एडमिट करना है, इसको फलाना ऑपरेट करना है, इसे क्या करना है, क्या मैं कह रहा हूँ कमाल यार। अच्छा टेक्नोलॉजी तो अब कम से कम मैं ये कह सकती हूँ कि 20% आउट ऑफ 100 ऐसा होता है, अमवात ऐसे हो जाती हैं कि डिले हो जाता है, बिल्कुल late ऐसा हो ही जाता है। 20 नहीं, काफ़ी हद तक 20% 30% ऐसे हो जाती हैं, अगर हम थोड़ा सा भी अनुमान लगाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ से बड़ा सुधार आएगा, या ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी कि ऑलरेडी आपको पता होगी कंडीशन कि पेशेंट की क्या कंडीशन है। अब देखिए सारे पेशेंट्स एक जैसे नहीं होंगे, सबका नेचर अलग होगा, सबकी कंडीशन अलग आपको पता है होगी। एक चीज़ ऐसी है, एक ज़बान के नीचे टैबलेट रखी जाती है, हार्ट अटैक जब आता है, हार्ट अटैक हाँ। की तरह का कुछ होता है। अगर वो डिले हो गई डेथ हो सकती है, अगर वो फौरी तौर पे ज़बान के नीचे रख दी तो वो हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है, वो फौरी सेकंडों में असर करती है। अच्छा, और आपकी कंडीशन समझ जाती है। सिर्फ उसको रखने की देर होती है, और एक ऐसी भी स्थिति है कि आपको पता ही नहीं अटैक है। अच्छा, तो आपने बंदे को लिटा के यहाँ पर हथेली से पुश करना है, ज़ोर ज़ोर से 3-4 मरतबा पुश करना है, और एक बंदे ने उसको सांस लेना है मुंह से। यकीन करो मौत से वापस आता है बंदा, वो बच जाता है। हार्ट अटैक से दिल बंद हुआ ना, उसको बाकायदा पंप करने से, यानी कि छोटा सा काम है यानी बाकायदा। मैंने यही वायरल वीडियो देखी इंडिया की है कि एक लड़की खड़ी हुई है, फ्रूट ले रही है, मतलब वो प्रैक्टिकल जैसे हम ड्रामे बनाते हैं, वो इस तरह का ड्रामा छोटा सा। लड़की खड़ी हुई एकदम से गिरी, अरे हार्ट अटैक हुआ है, फिर एकदम से उसको किया, फिर डॉक्टर आ गया, डॉक्टर ने बोला, फिर वो सब झूठ था। शुरू में ऐसा लगा शायद वाकई किसी के साथ कुछ हो गया वाकया, तो बाकायदा ये मैसेज देने के लिए तो कहने का मतलब है कि अच्छा एक डॉक्टर है, वो दूर है, अपने घर बैठा हुआ है, तो अल्लाह के बंदे इंटरनेट ने सबको सबके साथ जोड़ दिया यार। तो अब आगे चल के कोई ऐसी एप्लीकेशनें भी आ सकती हैं, कोई ऐसे कॉन्टैक्ट नंबर भी आ सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ें भी आ सकती हैं कि बाकायदा आप जो है पेशेंट की कंडीशन दिखा सकते हो, और डॉक्टर उसी वक्त कंडीशन देख आपकी हार्ट बीट उसी वक्त यार महसूस कर सकता है। डॉक्टर अपने घर बैठे देख सकता है, चेक कर सकता है। मैं ही कहूँगी क्या बचा। अच्छा ये तो एक चीज़ है, इसके अलावा बेशुमार चीज़ें। आपको याद है एक रोबो वाला हमने देखा था, रोबो वाली वीडियो देखी थी जिसके अंदर रोबो के थ्रू आप ऑपरेट करवा सकते हो। बिल्कुल। जैसे कि आप दिल्ली में हो और रोबो फॉर सपोज न्यूयॉर्क में, लंदन में, तो आप वहाँ पे ऑपरेट कर सकते हो। वहाँ पे आपके हाथ मतलब मूव होंगे तो वहाँ पे रोबो के हाथ मूव होंगे, तो आप देखो ना। तो वो भी इंटरनेट की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ, तो बहुत ज़बरदस्त। कहाँ से कहाँ दुनिया जा रही है, यकीन करें वी आर सरप्राइज। और ये जो कार वाला और ये जो पेशेंट वाला, कमाल टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल में से कहूँगा। तो बहुत ही खूबसूरत वीडियो। दोबारा किसी और सबसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।